मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 15 नवंबर को जननायक भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शहडोल के लालपुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत कर आपको बता दें जनजातीय विकास गाथा को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राष्ट्रपति द्वारा इस दौरान मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया। शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मुंडा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई हस्तियां शामिल हुई। इस समारोह से राष्ट्रपति मुर्मू ने आदिवासी समाज को बड़ी सौगात देते हुए प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में यह मेरी मध्य प्रदेश की पहली यात्रा है। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित भाई बहनों के बीच आकर बेहद खुश हूँ। हमारे देश में जनजातियों की संख्या 10 करोड़ है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी मध्य प्रदेश में रहती है। आज जनजातीय समाज के छात्रों को सम्मानित किया गया। मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाला समय और अधिक उज्जवल होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पैसा एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है। सामाजिक समरसता के साथ ये कानून हम लागू कर रहे हैं। कई लोग लालच में छल कपट से आदिवासी बेटियों से विवाह कर लेते हैं, उसके नाम से जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन अब ये नहीं होगा। मध्य प्रदेश की धरती पर हम धर्मांतरण का कुछ चक्र नहीं चलने देंगे। छल कपट कर जमीन हड़पने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं होने देंगे। वहीं इस पूरे कार्यक्रम को भव्य रूप से बनाने के लिए आदिवासी बहुल्य क्षेत्र शहडोल की धारा को एक भव्य रूप प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें आदिवासी समाज में उपयोग होने वाले वस्तुओं, नृत्य आदि और भी कई चीजों को जनता के बीच दिखाया गया। अधिकांश जनजातीय क्षेत्र वन एवं खनिज संपदा से समृद्ध रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति पर आधारित जीवन यापन करते हैं और सम्मानपूर्वक प्रकृति की रक्षा भी करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान प्राकृतिक संपदा को शोषण से बचाने के लिए जनजातीय समुदाय के लोगों ने भीषण संघर्ष किए थे और अनगिनत लोग शहीद भी हुए थे। उनके बलिदान से ही वन संपदा का संरक्षण काफ़ी हद तक संभव हो पाया है। आज के समय में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को देखते हुए जनजातीय समाज की जीवन शैली तथा वन संरक्षण के प्रति उनकी दृढ़ता से सभी के शिक्षा लेने की जरूरत है। जनजातीय समाज द्वारा मानव समुदाय, वनस्पतियों तो तथा जीव जंतुओं को समान महत्व दिया जाता है। आदिवासी समाज में व्यक्ति के स्थान पर समूहों को, प्रतिस्पर्धा की जगह सहकारिता को और विशिष्टता की जगह समानता को अधिक महत्व दिया जाता है। स्त्री पुरुष के बीच की समानता भी आदिवासी समाज की विशेषता है। जनजातीय समाज में जेंडर रेशियो सामान्य आबादी की तुलना में बेहतर है। जनजातीय समाज की ये विशेषताएं सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। न्याय के हित में सर्वस्व बलिदान करने की भावना जनजातीय समाज की विशेषता रही है। रानी दुर्गावती ने 16वीं सदी में अपने प्राणों की आहुति देते हुए आत्मगौरव की रक्षा की थी। उनके बलिदान के लगभग 300 वर्ष बाद उनके ही वंश के राजा शंकर शाह को अंग्रेजों का विरोध करने के कारण मृत्युदंड दिया गया था। मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा इन महान विभूतियों की स्मृति को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों को उनकी गाथाओं से परिचित कराने के प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ। अगर कोई हितग्राही मूलक योजना है, 100 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के आए नाम लिस्ट में, लेकिन अगर ज्यादा जरूरतमंद है तो पहले उसको मिले, ये ग्राम सभा तय करेगी। और एक बात और, हमारी इस परंपराओं और संस्कृति की रक्षा की मेरे बहनों और भाइयों, नई शराब की दुकान बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं खुलेगी। ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है और अगर 45 दिन में ग्राम सभा ने कुछ नहीं कहा तो माना जाएगा कि अनुमति नहीं दी। और एक बात और, सब सुनना, भगवान बिरसा ने कहा था
नशा नाश की जड़ है, दारू नहीं पीना चाहिए। धीरे धीरे हमको इस बुराई से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई शराब की दुकान, कोई भांग की दुकान अस्पताल के पास है, स्कूल के पास है, धार्मिक स्थान के पास है, तो वैसी दुकान को वहां से हटाने की अनुशंसा करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। अब इसके साथ अगर ग्राम सभा चाहे तो किसी त्योहार के दिन क्या शराब नहीं बिकेगी, ड्राई डे होगा तो कलेक्टर को खबर कर सकेंगे। ये भी ग्राम सभा करेगी कि भैया सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई शराब का उपयोग करेगा तो ग्राम सभा उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। नशे की लत को हतोत्साहित करने के लिए कौन कितनी शराब रखे, ज्यादा रखते तो कम करने की अनुशंसा भी कर सकेगी। और एक बात और, गांव में कई बार छोटे मोटे विवाद होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, इसलिए एक शांति और विवाद निवारण की समिति बनेगी। छोटे मोटे विवादों का निवारण गांव में ही हो जाएगा, पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी। हम शांति और प्रेम से रहेंगे, हमारे बुजुर्ग फैसला कर देंगे और विवाद निपटा दिए जाएंगे।